हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मेरे चैनल तारा ब्यूटिशियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज यहाँ पर राउंड शेप में आईब्रो कैसे बनाते हैं। मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ मैंने कस्टमर के आईब्रो पर पाउडर लगा दिया है, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आ गया है तो पाउडर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोई भी पाउडर यहाँ पर आप लीजिए, कॉटन से लगाइए, हाथ से लगाइए। तो यहाँ कॉटन से मैंने लगा लिया है। तो ये देखिए इनकी ऐसी आईब्रो है, इसको हमने राउंड शेप में बनाना है। तो कस्टमर का डिमांड था कि मुझे राउंड शेप ही चाहिए। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ धागा पकड़ना अगर आपको आता है तो यहाँ अपने धागा हाथ ऐसे लपेटिए, उसके बाद फ्रंट पर रखिए, थ्रेडिंग के ऊपर फ्रंट पर ऐसे रखिए और एक एक लाइन ऊपर से आप निकाल लीजिए। एक लाइन आपको ही निकालना है, ज़्यादा लाइन बिल्कुल मत निकालिए। ज़्यादा डीपली आप थ्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपसे नीचे के हेयर ज़्यादा निकल जाए थ्रेडिंग के, तो वो फिर बाद में नहीं बनती है। तो इससे अच्छा है कि आप एक एक लाइन ऊपर से पहले ऐसे रफली निकाल दीजिए। मुझे जब लगता है कि और हेयर निकालने हैं तो मैं बाद में निकालती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी किसी की थ्रेडिंग जब बनाओ तो एक एक लाइन ही आप निकालें, उसके बाद अपना थ्रेडिंग बनाइए। आपको लगे तो फिर से आप दोबारा एक एक लाइन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ऊपर से एक एक लाइन आईब्रो का ऐसे निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से आपको देख के निकालना है। अगर कोई बाल फिर से रह जाता है तो दोबारा से आप उसको निकालिए और एकदम बढ़िया क्लीन होना चाहिए। वहाँ पर एक ही लाइन निकालें तो पर लगना चाहिए कि निकाले हैं हेयर वहाँ से अच्छे से। जितने बारीक बाल होते हैं उसको बार बार निकालना पड़ता है। तो इसके बाद यहाँ पर कस्टमर को बोलिए अच्छे से स्टिच करने को। उनसे बोलिए कि अच्छे से आप जितना टाइट स्टिच करेंगे उतना आपका आईब्रो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए यहाँ फ्रंट पर सबसे पहले हेयर निकालिए। तो इसके बाद आपको थ्रेडिंग का जो नीचे वाला हिस्सा है आपका फ्रंट से, वहाँ से आप बाल निकालना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से भी सबसे पहले आपको एक ही लाइन निकालना है। उसके बाद जितना आपको मोटी पतली शेप चाहिए उस अकॉर्डिंग आप हेयर निकाल लीजिए पहले। जब आप यहाँ से हेयर निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर एक लाइन सी बन जाती है। तो इसी लाइन को ही फॉलो करते हुए पहले आप मोटा मोटा शेप दे दीजिए। तो आपको अगर थ्रेडिंग का धागा अच्छे से चलाना आता है तभी आप थ्रेडिंग बना पाओगे। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से थ्रेड चलाना सिखाऊंगी, कैसे थ्रेड को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पर ऐसे मैंने बाल निकाल लिए जितना मेरे को मोटा पतला चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर अपने एक्स्ट्रा हेयर हैं, सबसे पहले आप उन बालों को निकालिए। जब आप एक्स्ट्रा हेयर निकालते हैं तो आपको शेप देने में थोड़ा सा आसानी होती है। आप अगर इकट्ठा सोचें कि मैं शेप पहले ही दे दूं अंदर ही अंदर, बाद में मैं एक्स्ट्रा बाल निकालूंगी, तो कस्टमर को पेन ज़्यादा होता है, हेयर ज़्यादा निकलते हैं। तो कोशिश करिए कि सबसे पहले आप एक्स्ट्रा हेयर निकालिए। आप एक्स्ट्रा हेयर निकालेंगे तो उसके बाद आपको देखना है कि कितना अभी हेयर और निकालना बाकी है। तो इस तरीके से अगर राउंड शेप में आपको थ्रेडिंग चाहिए तो आपको राउंड शेप में ही धागे को चलाना है। सीधा सीधा चलाएंगे तो थ्रेडिंग जो है सीधी बनेगी। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा राउंड शेप में थ्रेड के धागे को चलाइए। तो देखिए फ्रंट से आपको सीधा ही रखना है, उसके बाद से थोड़ा सा आपको ऐसे घुमाते हुए थ्रेड को चलाना है, ताकि जो हेयर हैं थोड़ा से वो जो ऊपर का अपना शेप बना लिया, उसके बाद नीचे जब आप शेप बना रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे राउंड में रखेंगे। तो राउंड में जितने हेयर आते हैं उसको आप निकालिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा शेप को देखते हुए
धागे को उसी तरीके से चलाइए। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े बाल ही निकाल रही हूँ, ज़्यादा बाल नहीं निकाल रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा शेप जो है समझ में आए। उस तरीके से एक एक दो दो बाल मैं निकालती जा रही हूँ। जब उस शेप में आ जाएगा तो उस शेप में आप जो एक्स्ट्रा बाल है उसको निकाल दीजिए। उसके बाद थ्रेडिंग को ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इनका जो थ्रेडिंग का शेप है वो काफ़ी हद तक आ चुका है। इसके बाद जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोटा पतला लग रहा है उसको आप अच्छे से निकाल दीजिए। जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है उसको निकालिए, क्योंकि जो फ्रंट से हमने एक लाइन सीधी से बनाई है, अगर उसके बाहर आपको हेयर नज़र आ रहे हैं कि उस लाइन से थोड़ा सा बाहर हेयर है, तो उनको आप निकालिए। थ्रेड में कैसे धागे को लॉक करना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। तो इस तरीके से इसके बाद जो अपने एक्स्ट्रा हेयर है उनको आप निकाल दीजिए। तो इस तरीके से थ्रेडिंग का शेप बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ ऐसा बताया नहीं है कि ज़्यादा टफ हो। पहले आप फ्रंट से ऐसे एक सीधी लाइन बना लीजिए। अगर आपको राउंड में शेप चाहिए तो धागे को थोड़ा सा ऐसे राउंड में घुमाते हुए हेयर को निकालेंगे। अगर आर्च शेप में चाहिए तो उसका भी होता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर इनका थोड़ा सा बीच से राउंड शेप आ गया है। तो इनको जो शेप चाहिए थी, मोटी शेप चाहिए थी। उसके बाद देखिए आप फ्रंट से अगर थोड़ा से जहाँ हम अपना शेप देते हैं वहाँ से अगर और आप निकाल देंगे तो और राउंड में हो जाएगी। तो इनको सिर्फ इतना ही चाहिए था। इसके बाद यहाँ जहाँ पर बिंदी लगाते हैं वहाँ से ऐसे हेयर निकाल दीजिए। अच्छे से आपको यहाँ पर क्लीन करना है। तो कोई भी हेयर यहाँ पर होना नहीं चाहिए, बढ़िया से एकदम आप अच्छे से निकालिए यहाँ पर हेयर। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर इनकी जो लेफ़्ट वाली आईब्रो थी बन चुकी है। अब हम अपनी राइट वाली शेप को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से इसको भी हमने वैसे ही बनाना है जिस तरीके से आपने लेफ़्ट वाली आईब्रो को बनाया है, उसी तरीके से आप ये राइट वाली भी वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए ये इनका शेप है, जो शेप मैंने बनाया है कितना सुंदर इनका शेप बन चुका है। इसी तरीके से आपको ये शेप भी बनाना है। तो देखिए सबसे पहले फिर से यहाँ पर आप फ्रंट पर धागा रखिए और धागा रखने के बाद फ्रंट पर निकालते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ धागे को लेकर जाइए। फिर आप बाल निकालिए। ऐसे ही आपको हेयर निकालने हैं। तो एक एक लाइन ऊपर से आप ऐसे निकाल लीजिए। तो ऊपर से जब भी आप थोड़े से बाल ज़्यादा छोड़ते हैं तो चांस रहता है कि हम अपनी आईब्रो को मोटा रख सकते हैं। अगर आप पहले से ही अच्छे से आप सोचें कि बढ़िया से मैं बाल निकाल दूँ, एक भी बाल वहाँ पर बचे ना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा पतली हो जाए, आपको फिर बाद में निकालने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इससे अच्छा है एक की एक लाइन निकालिए। उसके बाद आप थ्रेडिंग का पूरा शेप दीजिए। अगर आपको लगे तो फिर से बनाइए, वरना रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मैं एक ही एक लाइन ऊपर से निकालूंगी। उसके बाद यहाँ पर फिर से अपने कस्टमर को बोलिए। तो कस्टमर को जब भी बोलिए थ्रेडिंग पकड़ने के लिए, जो हमारा थ्रेडिंग का बीच वाला हिस्सा होता है वहाँ से उनको बोलिए कि आपको 3 उंगलियों से पकड़ना है। तो इस तरीके से थ्रेडिंग का जो शेप होता है बहुत ही अच्छा बन जाता है। जब थ्रेडिंग का शेप अच्छा बन जाता है तो आपको थ्रेडिंग के हेयर निकालने में भी आसानी होती है और शेप देने में भी आसानी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रंट से हेयर निकाल रही हूँ। तो जितना मैंने उस थ्रेडिंग में पतला मोटा रखा है उसी तरीके से इसको भी रखूँगी। अगर आपसे नहीं पहले से होता है तो आप पहले एक लाइन बना लीजिए, हेयर निकाल लीजिए। उसके बाद जो आपको है, जितना आपको हेयर मोटा पतला शेप रखना है, आप बाद में रख सकते हैं। तो देखिए फ्रंट से यहाँ पर हेयर निकालने के बाद थ्रेड को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर गई मैं, और फिर उसी लाइन को ही फॉलो करते हुए देखिए मैं उसी लाइन को ही देखते हुए पूरे थ्रेड पर वैसे ही थ्रेड को चला रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको राउंड शेप देना है तो धागे को भी आप वैसे ही चलाएंगे जिस तरीके से आपको शेप देना है।
तो सीधा-सीधा बिल्कुल नहीं चलाना है। तो जैसे गोल शेप देना है तो आपको गोल-गोल ही हेयर को निकालना होगा। तो देखिए धागे को मैं ऐसे राउंड शेप देखते हुए थ्रेड चला रही हूँ। जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको आप निकाल दीजिए और पहले मोटा-मोटा बनाइए, उसके बाद आपको जितना लगे तो और हेयर आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से शेप आपको कैसी भी देनी होती है तो आप इसी तरीके से शेप दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अभी इनका थोड़ा-सा रफली मैंने बनाया है, तो देखिए हद तक बन चुका है। तो थोड़ा-सा इसको आप और थोड़ा-सा क्लीन कर दीजिए, जो आपको हेयर नज़र आ रहे हैं अपने आईब्रो में, उसको अच्छे से आप निकाल दीजिए। कोई भी हेयर जो है लाइन अगर बढ़िया से दिखाई नहीं देती है तो इसका मतलब आपका शेप अच्छे से नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पर जो अभी और हेयर मेरे को निकालना है, एक्स्ट्रा हेयर हैं, उनको अच्छे से क्लीन करूँगी। तो एक बढ़िया सी सीधी लाइन से आनी चाहिए। अगर राउंड में निकाल रहे हैं तो राउंड में ही बाल, राउंड के बाहर अगर हैं तो वो बाल आपको निकालने हैं। तो इस तरीके से देखिए थ्रेडिंग का शेप बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अभी और हेयर अभी निकालने हैं, तो इन बालों को देखिए अभी मैं निकाल रही हूँ। तो ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा हेयर निकालने होते हैं। तो यहाँ पर धागे में कैसे लॉक करते हैं, ये भी आपको ट्रिक अगर समझना है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर आपको दूंगी कि किस तरीके से हेयर को थ्रेड में लॉक किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनका ये शेप भी बन चुका है। तो जिस तरीके से कस्टमर मांगता है कि मेरे को मोटा ही शेप चाहिए, तो आप मोटा ही दीजिए, ज़्यादा पतले करने की आपको कोशिश मत कीजिए। तो देखिए ये थ्रेडिंग भी इनकी बन चुकी है। थोड़ा से आप, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़े-थोड़े से हेयर आपको और आप निकाल दीजिए। जो एक्स्ट्रा हेयर थोड़े बहुत आपको दिखाई दे रहे हैं उसको आप निकाल दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर तो चलिए कैसी लगी आपको ये थ्रेडिंग की वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आती हूँ। कोई भी यहाँ पर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।